जब राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुंदर कांड की सुंदर चर्चा को सुंदरता से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आप और हम सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमें भगवान मिले। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान को नहीं पाना चाहता, लेकिन एक त्रुटि के कारण जीव भगवान से वंचित हो रहा है। वो त्रुटि क्या, जो कल मैंने आपसे निवेदन किया। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये शरीर भगवान ने हमको अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, लेकिन हम लोग शरीर को नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कब हमारा किस प्रकार से कैसे कल्याण होगा, आप सोच के देखिएगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भगवान को पाने के लिए ये चोला तो मिला। कल मैंने आपसे 3 बातें कही। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरे लिए नहीं है। आप लोगों को ये याद रहा होगा कि शरीर मेरे लिए नहीं, सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर जड़ है और मैं आत्मा हूं। लेकिन क्या हम लोगों ने इन बातों को समझने के कारण कभी चिंतन किया इन बातों पर? हम एक ही त्रुटि के कारण आज तक संसार में फंसे हुए हैं, और वो त्रुटि कोई और नहीं है। जो मैंने आपसे निवेदन किया, भाई ये एक ही त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है।
ये सेवा के लिए मिला है, मेरे लिए नहीं है, सेवा के लिए है। हमने अपने को देह माना, बस यहीं से हमारी अज्ञानता शुरू हो गई। अब हम सब लोग शरीर मान के पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। अब जब तक देह मानते रहेंगे तब तक ऐसे ही संसार में भटकते रहेंगे। तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? कभी नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक त्रुटि को सुधारेंगे नहीं। आत्मा है, चेतन है, जड़ को मैं मानते हैं हम लोग। इस अज्ञानता से जिस दिन हम, राधे राधे भैया, जिस दिन हम लोग गहराई से चिंतन करेंगे तो एक बार, जैसे ये कमीज आपके लिए है, आप कमीज नहीं है, आप सारा दिन पहनते हैं, इसे मैं तो नहीं मानते। मकान मेरे लिए है, मैं मकान नहीं हूं। और शरीर के लिए तो ये भी कहा गया ये मेरे लिए ही नहीं है, ये तो केवल सेवा के लिए है। कल मैंने कहा था कि राम सुखदास जी की इन बातों को अगर हम गहराई से समझ सकें तो कल्याण जरूर होगा। कल का प्रश्न मुझे लगता नहीं कि किसी को याद होगा कि भगवान राम ने जब अपना परिचय दिया और हनुमान जी ने पहले उनको प्रणाम किया, और जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कल मैंने आपसे कहा था कि इसकी चर्चा कल करेंगे। क्या बात थी? भगवान राम ने पूछा कि हनुमान, जब तुम मेरे सामने आए, मैंने तुमसे पूछा कि मैं कौन हूं, तो तुमने कहा ब्रह्म हो, परमात्मा हो, तो तुमने मेरे को प्रणाम किया। जब मैंने तुमको अपना परिचय दिया, मैं दशरथ का पुत्र हूं, कौशल्या का पुत्र हूं, अयोध्या का राजकुमार हूं, ये मेरा भाई लक्ष्मण, मेरी अर्धांगिनी सीता खो गई है, चुरा ली गई है किसी राक्षस के द्वारा, उसे हम खोज रहे हैं, तो तुम मेरे चरण पकड़ रहे हो, तो तुम मेरे चरण पकड़ रहे हो। इसके पीछे क्या कारण है? परमात्मा मान के चरण पकड़ना तो ठीक है। जब तुमने कहा मैं परमात्मा हूं तो तुमने चरण नहीं पकड़े, दूर से प्रणाम किया। जब मैंने कहा राजकुमार हूं तो तुम मेरे चरण पकड़ रहे हो। तो प्रभु राम ने पूछा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य था, तुम मेरे अब चरण पकड़ रहे हो। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हनुमान जैसे संत के हृदय की विचित्रता को हृदयंगम करके एकाग्रता से सुनेंगे। हनुमान जी ने कहा महाराज, आपने जो अपना परिचय दिया उसी से तो मुझे प्रेरणा मिली। बोले क्या प्रेरणा मिली? और मैंने क्या परिचय दिया? क्योंकि जब मैंने दूर से प्रणाम किया तो मेरे मन में ये भाव था कि ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास ना मन होता है, ना बुद्धि होती है, ना वाणी होती है। मेरे मन में ये भाव था
कि ब्रह्म तो मन, बुद्धि और वाणी से दूर है, इसलिए उसे दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने आपको दूर से प्रणाम किया। लेकिन जब आपने अपना परिचय देते हुए कहा मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, तो मैं समझ गया दशरथ के घर में जब आपने जन्म ले लिया, ये तो मैं अभी भी जानता हूं कि आप परमात्मा हैं। जब आपने अपना परिचय दिया, आप अवतार लेकर के दशरथ के पुत्र बन के आ गए हैं, तो उन्होंने आपको गोद में अवश्य लिया होगा। आपकी माता ने और आपके पिता ने आपको गोद में अवश्य लिया होगा। इसलिए अब ईश्वर दूर रहने वाला, ध्यान सुनिएगा, ईश्वर अब दूर रहने वाला ब्रह्म न रहकर पकड़ में आने वाला ब्रह्म हो गया है। भगवान को पकड़ा जा सकता है। आप बच्चे को गोदी में खिलाते हो, सोच के देखिएगा, मन में ये भाव नहीं रखते कि इसमें परमात्मा है। अगर आपको ये हो कि मैं परमात्मा मेरी गोदी में है, तो आप किसको स्पर्श कर रहे हो, किसको छू रहे हो? एक तरफ तो हम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में परमात्मा है। तो कहते हैं जब मुझे समझ आ गया कि दूर रहने वाला ब्रह्म न रहकर पकड़ में आने वाला ब्रह्म हो गया, और तब मुझे लगने लगा जब एक जीव, ध्यान से सुनिएगा, जब एक जीव दशरथ जी ने आपको पकड़ लिया, अपनी गोदी में खिला दिया, कौशल्या ने गोदी में खिला लिया, तो मैं भी पकड़ सकता हूं। इस प्रकार हनुमान जी उस चरित्र का ऐसा अर्थ ग्रहण करते हुए हृदय में दिव्य भक्ति भावना का संचार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो चरित्र की घटनाओं से वैसे ही अर्थ निकाल सकता है जैसे रावण ने निकाला। देखिएगा, एक तरफ हनुमान जी हैं, भगवान राम के चरण पकड़ रहे हैं, एक तरफ रावण है, उसने क्या अर्थ निकाला? रावण पूछता है कि राम को राज्य मिलते मिलते, हनुमान जी से पूछा जब हनुमान जी लंका में गए कि राम को राज्य मिलते मिलते वन में क्यों आना पड़ा? उनका तो अगले दिन राज्याभिषेक होना था, वो वन में क्यों आए? लोगों ने कहा कि ये स्वेच्छा से राज्य छोड़कर वन में आए हैं, किंतु रावण हंस करके क्या कहने लगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी पिता अपने योग्य पुत्र को देश निकाला नहीं दे सकता। और इसका उत्तर देते हुए कहता है कि वास्तविकता तो ये है, देखिएगा, रावण की बुद्धि कुमति, सद्बुद्धि संत की बुद्धि और रावण की बुद्धि कुमति। क्या कहा रावण ने? अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। रामचरितमानस में ये चौपाई आई, अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता ने समझ लिया ये लड़का बिल्कुल अयोग्य है, इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। रावण कहता है जैसे व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जाता है और वो ये घोषणा कर दे कि मैंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक यही बात यहां पर हुई है। रावण की बुद्धि देखो। प्रभु राम के बारे में क्या कह रहे हैं? मैंने तो प्रत्यक्ष देखा ये राजकुमार कितना लोभी है। रावण के शब्द सुनिएगा, हनुमान जी से कहते हैं मैंने तो प्रत्यक्ष देखा
कि ये राजकुमार जिसे तुम बोल रहे हो ये कितना लोभी है, जो सोने के मृग के पीछे भागे, भला वो राज्य का लोभ छोड़ सकता है क्या? तो जिस चरित्र को सुनकर रावण भगवान राम को एक तुच्छ राजकुमार मान लेता है, आप और हम सब लोग ये माया के पीछे भाग रहे हैं। और मजे की बात ये सुनने के बाद भी मन में आता तो है कि माया महाठगनी हम जानी, लेकिन ये जीव आदत से मजबूर है। क्यों? जब तक अपने को तन मानता रहेगा, शरीर मानता रहेगा, ये माया में ऐसे ही घूमता रहेगा। हमने भगवान ने पूछा कि प्रभु ये जीव भगवान को कब पा सकता है? बोला जब अपने स्वरूप को जान जाएगा। बस छोटी सी बात, जिस दिन ये अपने स्वरूप को जान जाएगा उस दिन मुझे पा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आज तक हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जान सके। आप गहराई से सोचिएगा, इतना सत्संग सुनने के बाद भी हमारे मन में अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने नाम का भाव रहता है, आत्म भाव नहीं आता। जब स्वयं को ही नहीं जान सके कि मैं कौन हूं, तो परमात्मा को क्या खाक जानेंगे हम लोग? तो रावण की और हनुमान की बुद्धि देखी, और आज अचानक एक बात मेरे चिंतन में आई, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे। क्या कहते थे अपने सत्संग में? कि जीव ये नहीं समझ पा रहा शरणागति का मतलब क्या है। सब कहते हैं मैं भगवान की शरण में हूं, मैं अपने गुरुजी की शरण में हूं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा मैं आपको सरल से सरल माध्यम बता देता हूं। क्या सरल माध्यम है? जब आपको शरणागति समझ ना आए तो कैसे समझा जाए? इससे ज्यादा सरल उपाय हमने ना कभी समझा है, ना कभी समझ पाएंगे। मेरे मन में आज आया था तो मैंने कहा भक्तों के साथ शेयर जरूर करूंगा। शरणागति जब मन में आए कि शरणागति किसे कहते हैं, शरणागति का स्वरूप क्या है, तो क्या है? बोले पैदा हुए बालक की तरह बन जाओ। ये तो बहुत संत महात्मा कहते हैं कि भोले बालक बन जाओ, लेकिन मैं कहता हूं पैदा हुए बालक की तरह। ना मां को जानता है, ना पिता को जानता है, ना स्वयं को जानता है। देखिएगा, उसने पॉटी कर दी, उसने मूत्र कर दिया, उसे भूख लगी, लेकिन बच्चा एक चीज जानता है, पैदा हुआ बच्चा एक चीज जानता है। वो क्या जानता है? रोना जानता है। बच्चा रोए, मां दिमाग लगाए, पॉटी की है, पेशाब किया है, भूख लगी है, ये सब काम कौन करेगा? मां करेगी, पिता करेंगे। आप और हम लोग सही मायने में उस परमात्मा के लिए रोना भूल गए। बच्चे के पास
कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बताइए बच्चा कौन सा मंत्र बोल रहा है? बच्चा तो केवल रो रहा है और मां सारे काम कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि गुरु की शरणागति में जाना है, प्रभु की शरणागति में जाना है। भोले बालक, अबोध बालक, जन्म लेते ही जो बालक की स्थिति है उसमें आ जाओ तो शरणागति पक्की है। बुद्धिमान कभी शरणागति में नहीं जा सकता, ज्ञानी कभी शरणागति में नहीं जा सकता। इसलिए शरणागति का तात्पर्य मैं उम्मीद करता हूं आप भली प्रकार समझ गए हों। हनुमान जी ने कहा महाराज प्रभु राम से, जब आपने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूं तो मुझे ये सोचकर बड़ा अच्छा लगा, अब तो आपको गोद में उठाकर निकट से पाया जा सकता है। भगवान ने हमारे लिए कितना सुलभ कर दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, आप जिसका स्पर्श कर रहे हो वो कौन है? आप देखिएगा, वो गहराई से बताता हूं। आप जो शरीर आत्मा छोड़ जाती है उस शरीर को हाथ लगा के लोग वाग नहाते हैं। जिस शरीर में आत्मा नहीं है उसको हाथ लगाने के बाद नहाते हैं, हाथ धोते हैं। इसका क्या मतलब? उसमें कोई ऐसी पवित्र चीज थी जिसके कारण उस अपवित्र शरीर को भी, आप बताइए, कोई अपने बच्चे को छू करके, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को छू करके नहाता है क्या? पत्नी को छू के नहाता है क्या? गुरु के चरण छू के नहाता है क्या? बस अंतर क्या है? जिसका हम स्पर्श करते हैं उसमें भगवान को नहीं मानते। मैंने अपने बेटे को गोदी में लिया हुआ है और हनुमान जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे ही आपने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूं, मुझे समझ आ गया आपको गोद में उठाकर निकट से पाया जा सकता है। और जब आपने कहा हम पिताजी की आज्ञा मानकर वन में आए हैं, तब तो आनंद भी बढ़ गया। क्या आनंद बढ़ गया? क्योंकि अभी तो शास्त्रों ने यही कहा था ईश्वर को, ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। अब तक तो शास्त्र कहते थे परमात्मा की आज्ञा माननी चाहिए, पर आपसे पता चला अब तो नया ईश्वर आ गया जो आज्ञा देने वाला नहीं, आज्ञा मानने वाला है। भगवान कहते ना अहम भक्त पराधीना। बताइए, हम सब भगवान के अधीन है। अब भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। अब कहते हैं हनुमान जी, जब आपने पिताजी की आज्ञा मानी है तो हम भी कहेंगे कि हमारी भी बात मानिएगा। इसलिए अब तो ये स्वतंत्रता मिल गई, हम आपको अपनी इच्छा के अनुकूल चला सकते हैं। और जो आपने कहा नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है और इसका नाम लक्ष्मण है, तो महाराज जब तक ब्रह्म का नाम नहीं था तब तक उसके स्मरण करने का उपाय भी नहीं था। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम सोचते ब्रह्म को किस नाम से पुकारें, किंतु आपने अपना नाम बताकर नाम जप करने का मंत्र भी दे दिया। आपने तो अपना नाम बताकर जप करने का मंत्र भी दे दिया।
लगता है आपने मुझे क्या कहा, हनुमान जी ने, ध्यान देने का, भगवान राम से कह रहे हैं आपने मुझे गुरु दीक्षा भी दे दी, और जब आपने ये कहा मैं सीता जी को खोजने निकला हूं, तब तो मेरे आनंद की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि प्रभु जीव न जाने कितने युगों से ईश्वर को खोज रहा है। आप और हम लोग अनंत जन्मों से भगवान को खोज रहे हैं, और ईश्वर को खोजना तो बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन जब ईश्वर ही खोजने के लिए निकल पड़ा तब तो कोई चिंता नहीं रही। अरे मैं आपको बार बार कहता हूं, आपसे ज्यादा भगवान हमारे लिए चिंतित करते हैं। आप और हम लोग तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान ने हमें कभी नहीं भुलाया, कभी नहीं भुलाया। आज भी मैं, देखिएगा, हमारे दामाद जी जो स्वीडन से आए हुए हैं वो अक्सर चर्चा करते हैं। मैं उनको बता रहा था भगवान हमारी कितनी चिंता करते हैं, भगवान हमारे कितना साथ रहते हैं, जितना साथ संसार में कभी कोई हमारे साथ रहा नहीं। आपका शरीर आपके साथ नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, किसी ने कहा कि आप बार बार कहते हो रूप ध्यान करो भगवान का, तो रूप ध्यान करने के लिए कोई स्थान, मैंने कोई स्थान नहीं। अब ध्यान सुनिए, आप पखाने में बैठे हुए हो, सबसे अपवित्र जगह क्या मानी जाती है? सबसे अपवित्र जगह मानी जाती है पखाना। आप पखाने में बैठ के भी भगवान का ध्यान करोगे, पखाने में बैठ के ही भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान अपवित्र नहीं हो सकता। लोग वहां कहते हैं हम नहा के भगवान की पूजा करेंगे। किससे नहाओगे? नहाना है तो अपनी बातों पर कायम रहिए। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, मन को शुद्ध करो। मन को स्नान कैसे कराएं? मैं तो आप लोगों से ये बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आप और हम सब लोग अधिकारी हैं भगवान को पाने के लिए। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, आपने तो मुझे अपना नाम बता के मेरा नाम राम है ये दीक्षा दे दी गुरुजी, अब मुझे नाम मिल गया, नाम की कमाई मिल गई। और जब आपने कहा मैं सीता को खोजने रहे हैं तो मुझे पता चल गया जब भगवान भी खोज रहा है तो हमें खोज में निराश नहीं होना चाहिए। और भगवान तो सदा से कहते हैं अहम भक्त पराधीना। तो कहते हैं हनुमान जी अब देखिए ना, मैं अगर आपको खोजना चाहता, हनुमान जी ने कहा मैं अगर आपको खोजना चाहता तो मुझे अयोध्या की लंबी यात्रा करनी पड़ती। कहाँ जाना पड़ता मुझे कोई मालूम बताता कि प्रभु राम ब्रह्म परमात्मा अयोध्या में दशरथ के पुत्र बनकर आ गए हैं तो मुझे अयोध्या की लंबी यात्रा करनी पड़ती, किंतु अब तो आप ही कृपा करके आ गए। आप तब तक श्री सीता को खोजने निकले तभी तो मैं आपके चरणों को प्राप्त कर सका। आप सीता को खोजने नहीं निकलते तो मैं आपके चरणों को कैसे प्राप्त करता। इसका अभिप्राय हनुमान जी भगवान की लीला तथा चरित्र को लेकर ऐसी व्याख्या करते हैं जिसके द्वारा उनके अंतःकरण में भक्ति रस प्रभावित होने लगता है। आप और हम लोग
जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे, अभी हम लोगों ने शब्दों से नहीं, ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे कहने वाले कि मैंने डिसाइड कर लिया, जो कसम खा लेंगे उसके हृदय में संकल्प लेने मात्र से भक्ति प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान मैंने अपना चरित्र सुनाया तो तुमने मनमानी व्याख्या कर ली, अब तुम भी अपनी कथा सुनाओ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। आप और हम लोग हनुमान जी के माध्यम से अपने बारे में जानने का प्रयत्न कीजिए। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? एक मंद में मोह बस। आप और हम लोग क्या हैं? एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो। कह रहे हैं पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। अगर कभी किसी को परिचय अपना देना हो तो सरलता से समझिएगा, भगवान शंकर, हनुमान जिनकी आप आराधना करते हो, वो अपने को क्या कह रहे हैं कि महाराज मैं तो मंद हूं और मोहवश हूं, कुटिल हृदय हूं तथा अज्ञानी हूं। दीजिएगा, एक संत के मुख से सब सुनना कि मैं तो मंद हूं, मोहवश हूं, कुटिल हृदय हूं, अज्ञानी हूं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं हनुमान जी, वो अपना परिचय दे रहे हैं, और आप और हम लोग अपना परिचय, मैं बीए पास, मैं एमए पास, मैं डिलीट हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, हम ये अपना परिचय देते हैं। और प्रभु इससे भी बड़ा दुख मुझे इस बात का है। किस बात का है? आपने नोट किया, मैंने छुपाई में कहा, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। मैं तो आपका अबोध बालक हूं जो मंद है, मोह बस है, कुटिल है और अज्ञानी है। अब प्रभु आपने मुझे भुला दिया। देखो भाई, आप और हम लोग जब तक अपने को आत्मा नहीं मानते, तब तक ये मान लीजिए हम अपने को ना मंद मानेंगे, ना मोह बस मानेंगे, ना कुटिल हृदय, ना अज्ञानी मानेंगे। हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। देखिए कमाल की बात, मैं कई बार चिंतन करता हूं कि चेतन हो के जड़ मानना अच्छी बात है। मैं परमात्मा की संतान होकर, परमात्मा की संतान होकर अपने को शरीर मानता हूं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? आपका परिचय ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और आप कहते हो अब तो मरने वाले हैं, बस कुछ दिनों की बात है। मैं तो उनकी बात बता रहा हूं जो सत्संग 50-50 साल से सुन रहे हैं। उनकी भी ये मूर्खता देखो कि सत्संग सुनते हुए आत्मज्ञान होने का मतलब है राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब मैं नहीं मर सकता, ये ज्ञान होना चाहिए था। इतना बड़ा परिचय आपको मिल जाए, इसके बाद तो माला माल हो गए। आप और हम लोग माला माल हो गए एक परिचय जान करके। रामचरितमानस की इस एक चौपाई को जिसने भी हृदयंगम कर लिया, पूरी रामचरितमानस के हृदय में आ जाती है।
हम भगवान को पाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है।